हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, आज इस वीडियो में राज्यपाल से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, आप भी कमेंट में साथ में आंसर दे सकते हैं। और साथियों, जो भी राज्यपाल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो एंड तक देखते रहना। संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है साथियों? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें राज्यपाल है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है साथियों, राज्य की। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति को देते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर या राज्यपाल। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा गवर्नर, ठीक है। गवर्नर या राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्यपाल को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन संविधान में इनका कहीं पर भी प्रावधान नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त कर सकते हैं साथियों। ये भी आपको जानकारी इंपॉर्टेंट थी तो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये याद कर लेना आपको, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों राज्यपाल, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो साथियों, राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है साथियों। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है साथियों। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो साथियों, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति दोनों की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए,
संसद द्वारा निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो साथियों आपका ऑप्शन इसमें आप कर दोगे 5 वर्ष, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है राज्यपाल पद पर कब तक बना रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल की प्रतिमाह कितने वेतन प्राप्त होता है। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 3,50,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है, उनका वेतन है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि 50-50%, राज्य की आकस्मिक निधि से। साथियों राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका शासन संचालक कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में राज्य की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है, शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों या प्रशासकों की मदद से कामकाज संभालता है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो आपके लिए लेकर आ गए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री के आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा है। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होगी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसी भी राज्य के राज्यपाल जो बनता है तो उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको पद की शपथ दिलाई जाती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो विधायी शक्ति ये प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है, सैन्य और राजनयिक शक्ति ये प्राप्त नहीं है, न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। तो राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सैन्य और राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। तो साथियों राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं कर सकता और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की राज्यपाल करता है। राज्य का महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये आपको फैक्ट याद कर लेना है और इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या सदस्यों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। तो साथियों हाँ करता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है ये निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। कला और साहित्य, विज्ञान,
सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन, ये सभी प्रकार के सदस्यों को मनोनीत व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका राइट हो जाएगा सरोजिनी नायडू का ये कथन है साथियों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण अभिभाषण होता है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और ये किस राज्य के सबसे पहले राज्यपाल बनी थी? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल, आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन सा कथन नहीं है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल राइट है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, बिल्कुल राइट है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है, तो साथियों इसमें आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा नहीं है? तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी निर्णय ले सकता है, स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भी भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधानमंडल में जो पारित किसी भी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? ये सभी निर्णय ले सकता है, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो साथियों विधानमंडल के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका इसमें मंजूर किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राज्यपाल करता है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बाकी सब शक्ति प्राप्त है। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, विधानसभा भंग करने की शक्ति है, विधानसभा बुलाने की शक्ति है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो साथियों इसमें आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? विधानसभा में जो धन विधेयक होता है वो किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है? तो आपका साथियों राष्ट्रपति राइट हो जाएगा, राज्यपाल इसमें राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया, कब रह गया? तो
तो साथियों इसमें आपका होगा नेहरू युग के समय राज्यपाल का पद गाड़ी के 5 पहिए के समान रह गया था। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार रहता है। और अगला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है? साथियों किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? तो आपका 155 में होती है साथियों। ठीक है, 155 के तहत किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है साथियों, किसी भी राज्य के राज्यपाल की। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो साथियों ये आपके 41 क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।